हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं महक आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल न्यू किटी गेम्स विद महक में। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं एक नॉलेजेबल और एक प्यारी सी गेम लेकर, जो कि है उत्तरायण और मकर संक्रांति स्पेशल किटी गेम। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए। दोस्तों, ये गेम बहुत ईजी है, बहुत जल्दी हो जाने वाली गेम है। बस ये चीज़ है कि आपको वो समझना है, बाकी गेम में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, ये थोड़ी सी नॉलेजेबल गेम हो जाएगी, जिससे आपके दोस्तों का, आपकी सहेलियों का जो नॉलेज है वो थोड़ा सा इन्हेंस हो जाएगा। तो चलिए, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें एक चार्ट पेपर पे मैंने एक सन ड्रॉ किया है और हमारी अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमती है। ठीक है, वो तो सबको ही पता है कि हमारी अर्थ जो है वो सन के अराउंड रोटेट होती रहती है। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी। तो होता क्या है, जब अर्थ है हमारी, अर्थ को अगर दो पार्ट में अगर हम लोग डिवाइड करें आधा आधा, तो हमारा जो भारत देश है वो अर्थ के नॉर्थ हिस्से में यानी उत्तर के हिस्से में ज़्यादा आता है, दक्षिण में थोड़ा सा ही पार्ट उसका आता है। ठीक है, हमारे भारत देश का। तो जब इस तरफ होता है हमारा अर्थ और उसकी पोजीशन कुछ ऐसी होती है, तो नॉर्थ का जो हमारा हिस्सा है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाता है, जिससे होता ये है कि सन की रेस जो होती है हमारे भारत देश में थोड़ा सा देर से पड़ना शुरू हो जाती हैं, यानी कि यहाँ पे रातें बहुत जल्दी होना शुरू हो जाती हैं और दिन बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि सन की रेज अगर बहुत कम टाइम तक पड़ेगी तो ऑब्वियसली दिन जल्दी ख़त्म हो जाएगा और रात जल्दी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है उसमें रातें लंबी होती हैं, यानी अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है और हमें सूर्य की रोशनी थोड़ी कम मिलती है, इसलिए दिन छोटा होता है। ठीक है, इसीलिए जो ये हिस्सा कहलाता है वो दक्षिणायन कहलाता है। ठीक है, जैसे ही अर्थ इस पोजीशन पे आती है तो ये इसका हमारा भारत देश की अब जो पोजीशन ऐसी हो जाती है कि वो सन की रेस को डायरेक्टली फेस करना शुरू हो जाता है, जिससे होता यह है कि सूरज की किरणें बहुत देर तक भारत देश पर पड़ती हैं और जो भी देश इस नॉर्थ में आते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं, उधर ज़्यादा देर तक रोशनी रहती है, इसीलिए दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो हिस्सा इसीलिए उत्तरायण कहा जाता है। ठीक है, इस हिस्से को हम लोग इसलिए उत्तरायण कहते हैं और इस हिस्से को हम दक्षिणायन कहते हैं। अब राशियाँ होती हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि उत्तरायण क्या होता है। तो जैसे ही हमारा अर्थ उत्तरायण की तरफ होने लगता है, यानी उत्तर की तरफ होने लगता है, तो वो पूरे हिस्से को उत्तरायण कहा जाता है। अब इसको मकर संक्रांति क्यों कहते हैं? अब ये जो राशियाँ होती हैं और कुछ नहीं होती हैं, ये तारों का एक समूह होता है। जैसे मैं आपको कुछ डॉट्स बना के दे दूँ एक पेपर पर और मैं उसको मिलाने के लिए बोल दूँ, तो कुछ ना कुछ तो एक आकृति बनेगी। उसी तरीके से जहाँ पर हमारी ये सौर मंडल है, जहाँ पे हमारे अर्थ और इस सन है, उसके सामने कुछ तारों का एक समूह होता है, जिनको अगर ड्रॉ कर दिया जाए तो कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं, कुछ आकृतियाँ बनती हैं। उन्हीं आकृतियों के हिसाब से राशियों के नाम दे दिए गए हैं। ठीक है, जैसे मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और ऊपर भी कुछ राशियाँ होती हैं। ठीक है, फिलहाल मैंने नीचे की ही ड्रॉ की हैं, इसी तरह 12 राशियाँ होती हैं, लेकिन मैंने ये केवल इतनी ही ड्रॉ की हैं, केवल हमारे गेम के लिए इतनी ही ज़रूरी है। तो जैसे ही अर्थ इस पोजीशन में आता है, उस टाइम पर क्या होता है कि जो सन है वो धनु से मकर राशि की तरफ भी जा रहा होता है। ठीक है, इसीलिए जैसे ही वो उस टाइम पर उसको मकर संक्रांति भी बोला जाता है। तो आप आई होप समझ गए होंगे आप थोड़ा बहुत कि ये चीज़ें होती कैसे हैं। ठीक है, तो अब गेम क्या है, गेम में आपको क्या करना है कि उत्तरायण और दक्षिणायन की 10 चिट उत्तरायण की बनानी है और 10 चिट आपको दक्षिणायन की बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप हर एक किटी मेंबर से 3-3 चिट उठाने के लिए बोलेंगे। इन उत्तरायण और दक्षिणायन वाली चिट्स को आपको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हर एक किटी मेंबर को बोलना है कि उसमें से 3-3 चिट उठाएं। ठीक है, अब जिन भी किटी मेंबर ने चिट्स खोली, ठीक है, चिट्स खोलने के बाद जिनके भी दो में उत्तरायण आया और एक में दक्षिणायन आया, तो वो अभी तक गेम में रहेगा। 3 भी किसी का उत्तरायण आया तो वो भी गेम में है, जिसका 2 उत्तरायण है वो भी गेम में है, लेकिन जिसका 1 उत्तरायण है और 2 दक्षिणायन है वो गेम से आउट हो जाएगा। तो काफ़ी सारे मेंबर तो इसी स्टेज पे आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब समझ गए इतना। ठीक है, तो काफ़ी सारे मेंबर्स इस यहाँ से ही आउट होना शुरू हो जाएंगे और कुछ होंगे जिनके 2 या 3 उत्तरायण आए होंगे उन 3 चिट्स में से। ठीक है,
वो ही आगे बढ़ेंगे। अब जो भी मेंबर्स आगे बढ़े हैं, जो निकल गए वो निकल गए, ठीक है, उनका गेम वहीं ख़त्म। अब आपको क्या है, इनकी भी चिट्स बनानी है। एक मकर, धनु, वृश्चिक, तुला, कन्या, सिंह, कर्क और मिथुन, ठीक है, इन सब की भी आपको चिट्स बनानी है, ठीक है। सपोज काफ़ी और भी मेंबर्स और भी आ गए हैं, ठीक है, इतनों के अलावा सपोज ये कितने मेंबर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेंबर्स अभी खेलने के लिए बाकी हैं, तो आप 8 ही चिट्स बनाइए। 2 खेलने के लिए बाकी हैं तो केवल ये 2 चिट्स बनेंगी। अगर 3 बचे हैं तो 3 ही चिट बनेंगी, 4 हैं तो 4 बनेंगी, 5 है तो 5, 6 7 8, अगर और भी हैं तो यहाँ पर जो राशि आती है आप कहीं पर भी देख सकते हैं, गूगल में आपको मिल जाएगा, आपको वो भी बनानी है, ठीक है। तो ऑन द स्पॉट आपको वो चिट्स बनानी हो पड़ेंगी कि कितने मेंबर्स आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बाकी सारे मेंबर फिर एक एक चिट उसमें से उठाएंगे। अगर 2 बचे हैं तो बस 2 ही बनाइएगा और 2 ही चिट वो लोग उठाएंगे। तो जिसका भी मकर आएगा उसमें से वो विनर होगा, ठीक है। जिसका धनु आएगा वो सेकंड विनर और जिसका वृश्चिक आएगा वो थर्ड विनर। वो इसीलिए क्योंकि अब हमारा सूर्य मकर की तरफ प्रवेश कर रहा है, तो इसीलिए वो पर्सन विनर होगा। जो सेकंड वो सेकंड, और जो वृश्चिक पे है थर्ड, ठीक है। ये सब बाकी आउट हो जाएंगे। और भी हैं तो और भी आप बनाकर आगे भी देख सकते हैं, गूगल करके वो भी चिट्स आप बना दीजिएगा। आई होप गेम बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन ये चीज़ अपने दोस्तों को बताने से उनका नॉलेज बहुत बढ़ने वाला है। तो खेलिए आप भी, बहुत मज़ा आएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।